परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, मैं आप सभी को गाइड और मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन भाइयों गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ आज लाइट गुल है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाला है, बहुत ज़्यादा पसीना से भीग जाऊंगा, तो इसके लिए क्षमा करिएगा मेरे भाइयों। थोड़ा मुख पे पसीना आएगा, थोड़ा सा आवाज़ लटपटा भी सकता है ना, क्योंकि जब मुख पे पानी आता है ना तो जो है कि बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है ना, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गर्मी होने दीजिए, कितना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी को मैं गाइड और मोटिवेट तो करूँगा ही, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं दो भाइयों का कमेंट पढ़ने वाला हूँ और दो भाइयों के कमेंट को पढ़ करके ना आप सभी को गाइड और मोटिवेट करूँगा और आप सभी के जीवन की शक्ति को बढ़ाने का भी प्रयास करूँगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं दो भाइयों का कमेंट पढ़ने वाला हूँ ना, इससे आपके अंदर जो है कि एक नवीन ऊर्जा का निर्माण होगा, इससे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी और इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ, मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अपने रोग दोष कमजोरी को ठीक कर सकता हूँ। जिस तरह से इन भाइयों ने अपने समस्याओं को ठीक किए, उस तरह से हम भी अपने समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से इन भाइयों ने अपने जीवन को बेहतर बनाया है, उसी तरह से हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करके। तो भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों भाइयों के जीवन में क्या बदलाव आए हैं ब्रह्मचर्य का पालन से। तो एक भाई लिख रहा है कि भैया जी, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, बहुत फायदा हो रहा है, 90% समस्याएं ठीक हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो भाइयों, ये जो भाई हैं ना, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि 90% इनकी समस्याएं ठीक हो गई हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से, और जो है कि हमको जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो देखिए भाइयों, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, कोई जो है कि रोल नहीं है, ये आपके तपस्या का फल है, आपके कर्तव्य का फल है ना। आपने ये तपस्या किया है, आप जो है कि ब्रह्मचर्य के तप से तपे हैं, जले हैं और आपको जो है कि लाभ प्राप्त हुए, तो इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। हाँ, मैं इसमें मार्गदर्शक मात्र हूँ, बस मार्गदर्शक मात्र हूँ, और ये परमपिता परमात्मा कृपा है कि मैं ऐसा सहयोग आप सभी को कर पा रहा हूँ, अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं है। मेरा इसमें मतलब ना कुछ भी, मेरा कोई औकात नहीं है, तो उनकी कृपा है कि मैं सब कर पा रहा हूँ। और जिस दिन वो अपनी कृपा हटा लेंगे ना, मेरे सर से अपना हाथ हटा लेंगे ना, उस दिन मेरी औकात दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी और मैं जो है कि छिन्न भिन्न हो जाऊंगा ना। तो ये परमात्मा की कृपा है कि मैं ऐसा सहयोग आप सभी को कर पा रहा हूँ, है ना। तो आप परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, हमें धन्यवाद मत दीजिए भाइयों, ठीक है। तो भाइयों, ये जो भाई हैं, ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके 90% अपने आप को ठीक कर लिए हैं। यदि आप सब भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप सभी बहुत ज़्यादा कमजोरी का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना कर रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपको भी जो है कि ब्रह्मचर्य का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, आपके जीवन में भी जो है कि बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से। फिर एक दूसरा भाई लिख रहे हैं कि जय श्री राम भाई, आपके कहे बताए राह पर चल रहा हूं तो अच्छा लग रहा है। मेरा तो बहुत नाश हो गया था, लेकिन आपने बचा लिया। मतलब भाई भी जो है कि बहुत गिर चुके थे, बहुत ज़्यादा इनका पतन हो चुका था, लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से जो है कि भाई जी ने अपने ऊपर काम करना शुरू किए हैं और अब जो है कि इनके जीवन में बहुत बेहतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो वही लिख रहे हैं कि मेरा तो बहुत नाश हो गया था, लेकिन आपने बचा लिया। तो मेरे भाई, मैंने आपको नहीं बचाया है आपकी तपस्या और बचाया है परमपिता परमात्मा, है ना। तो उनकी कृपा से बचे हैं और अपनी तपस्या के बल से बचे हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है ना। तो आप अपनी तपस्या को जारी रखें और इस तरह से और भी लाभ प्राप्त करते रहें, है ना। और इस तरह से सभी भाई ना, जिस भाई को भी बेनिफिट मिलता है ना, वो भाई अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। इससे होगा ये ना कि जो भाई बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं ना, जिनके जीवन में पूरी तरह से अंधकार छा गया है ना, उनको एक बल प्राप्त होता है। इससे आपके कमेंट्स है ना, उनको एक बल प्राप्त होता है, उनको उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है ना कि हाँ, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जिस तरह से इन भाइयों को लाभ मिल रहा है ना, इस तरह से मुझे भी लाभ प्राप्त होंगे। जिस तरह से ये भाई ठीक हो रहे हैं ना, उस तरह से मैं भी ठीक होऊंगा, है ना। और इस तरह के जब उनके अंदर विचार जब जागृत होता है ना, उनके अंदर विचार जब बनता है ना, तो उनका जीवनी शक्ति बढ़ने लग जाती है। और जब जीवनी शक्ति बढ़ने लग जाती है ना, तो रोग दोष बीमारियां अपने आप खत्म होने लग जाते हैं, अपने आप, बिना किसी दवाई के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी प्रयास के जो कि समस्या खत्म होने लग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, किसी भाई को ब्रह्मचर्य से लाभ प्राप्त होते हैं तो उसको आप जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में। मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा आप विस्तार करके लिखें, थोड़ा सा मतलब विस्तृत करके लिखेंगे नहीं कि आपको पहले किस तरह की समस्या थी और अब जो है कि कितना जो है कि आपको सुधार दिख रहा है, तो इससे भाइयों को और ज़्यादा बल प्राप्त होगा, है ना। और इस तरह से सभी भाई मिलजुल करके यदि चलें तो सभी भाइयों का जीवन सहज हो सकता है और सभी भाई इस नरक से बाहर निकल सकते हैं।
तो किसी भी भाई को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी भाई बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, फेफड़ा कमज़ोर हो गया है, हृदय कमज़ोर हो गया है, नेत्र कमज़ोर हो गया है, दिमाग कमज़ोर हो गया है, मन कमज़ोर हो गया है, जो है कि हमेशा दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, तो मेरे भाई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप अपने ऊपर काम करो। आप अपने ऊपर काम करोगे ना, तो आपके जीवन में बहुत बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे आप इस रोग दोष कष्ट से पूरी तरह से बाहर निकल जाओगे मेरे भाइयों। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपका कोई अंग फेल नहीं हुआ है। मैं बार बार बोलता हूं कि आपका कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हुआ है, कोई भी आपका अंग फेल नहीं हुआ है पूरी तरह से। बस अंगों में कमजोरी आई है और आप मन से टूट गए हैं। तो आप मन से उठे मेरे भाई। औषधियों का थोड़ा बहुत सहायता इसमें लिया जा सकता है, ज़्यादा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं कहता तो हूँ कि इसमें ज़्यादा औषधि का योगदान नहीं है। औषधि का योगदान थोड़ा बहुत ही होता है, इसमें ज़्यादा योगदान है आपके मन का और ब्रह्मचर्य का। तो आप मन से उठो मेरे भाई, आप मन से गिर चुके हो, आप मन से पहलवान बनो, मन से बलवान बनो, मन से शेर बनो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। मन से पहलवान बनने के लिए, मन से बलवान बनने के लिए, मन से स्ट्रांग बनने के लिए आपको अध्यात्म का भी सहायता लेना चाहिए, जो कि मैं अपने सभी वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूँ कि आप नाम जप करें, आप जो है कि अपने लाइफ स्टाइल पे काम करें, आप अपने रहन सहन, अपने आचरण को बेहतर बनाएं, अपने भोजन चिंतन को ठीक रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने क्षमता अनुसार योग व्यायाम करें। आपका जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित हो सकता है, आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है मेरे भाई। आपका जीवन इतना बदल सकता है ना, इतना बदल सकता है ना कि जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते अभी। देखिए भाई, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना मत कीजिए, लेकिन कम से कम ऋषि महर्षि को तो विश्वास कीजिए, आप वाग्भट जी को तो विश्वास कीजिए, चरक जी पर विश्वास कीजिए, सुश्रुत जी पर विश्वास कीजिए ना मेरे भाई। ये सभी ऋषि महर्षि कह तो रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये जो है कि जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण रसायन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉनिक है। तो आप इस टॉनिक का सेवन करो, और ये टॉनिक, ये महत्वपूर्ण टॉनिक आपको फ्री में उपलब्ध हो रहा है, तो इसका सेवन करो ना मेरे भाई। आप मेरी मत मानो, लेकिन कम से कम ऋषि महर्षि को तो बात मानो मेरे भाई। वो देव स्वरूप थे, वो भगवत स्वरूप थे, उनकी बात आप नहीं मानोगे तो किसी बात मानोगे मेरे भाई। ये जो भौतिक लोग हैं, जो मतलब पैसा की भोगी बने हैं, एकदम पैसा के लिए मरे जा रहे हैं, उनकी बात आप मानोगे? इनकी काम, इनके हर कदम पैसा के लिए उठते हैं, हर कदम पैसा के लिए उठते हैं। लेकिन उन देव स्वरूप महापुरुषों के कदम उठते थे आपके स्वास्थ्य के लिए। उनकी जब कलम उठती थी, जब कुछ लिखते थे ना, तो वो आपके जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लिखते थे, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लिखते थे। वो आपके कई जन्म को जो है कि सुधारने के लिए लिखते थे, आपके जन्म जन्मांतर के कष्ट को दूर करने के लिए लिखते थे। तो मेरे भाई, आयुर्वेद कोई छोटी चीज़ नहीं है, और आयुर्वेद केवल शरीर तक सीमित नहीं है, और आयुर्वेद केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, ये ना कई जन्मों के कष्ट को नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो मेरे भाइयों, ये योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य ना आपके कई जन्मों की समस्याओं को नष्ट करने के मेरे भाइयों। आप सभी अपने ऊपर काम करें मेरे भाइयों, और आप किसी के बहकावे में ना आए कि आप ये जो है कि चूरन खा लो तो ठीक हो जाओगे, ये जो है कि टैबलेट खा लो तो ठीक हो जाओगे, आप ये जो है कि दवाई खा लो तो ठीक हो जाओगे। मेरे भाई, इसमें ज़्यादा बहकावे में ना आए, इसमें दवाइयों का ज़्यादा योगदान नहीं है, ज़्यादा इसमें दवाइयों का रोल नहीं है। आप अपने ऊपर काम करें, अपने लाइफ स्टाइल को सही करें, अपने आचरण को बेहतर करें, अपने रहन सहन को बेहतर करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी क्षमता अनुसार योग व्यायाम करें, अपने खान पान चिंतन को आप सही रखें मेरे भाई। आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो सकता है। या फिर मैं ये कहूँ कि यही आपके पास मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है मेरे भाई। और इसके अलावा जो भी मार्ग है ना, वो सहायक रूप में बन सकते हैं, आपके लिए सहायक बन सकते हैं, ठीक है। आपको पूर्ण रूप से इससे निकाल नहीं सकते हैं, बस सहायक बन सकते हैं। चाहे वो दुनिया का कोई भी पैथी हो, कोई भी जो है कि चिकित्सा हो, कोई भी औषधि हो, आपको इसमें सहायता करेंगे इससे निकलने में, ज्यादा इनका योगदान नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी औषधियों से ज़्यादा उम्मीद ना रख करके आप अपने आप से ज़्यादा उम्मीद रखें, आप परमात्मा से ज़्यादा उम्मीद रखें, आप ब्रह्मचर्य से ज़्यादा उम्मीद रखें, और इस तरह से जो है कि इनके मदद से, इनके ऊपर जो है कि विश्वास करके आप इनसे हेल्प लेकर के आप धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाएं, आपका जीवन बेहतर बन जाएगा। तो कोई भी भाई ज़्यादा पश्चाताप ना करें, कोई भी भाई ज़्यादा शोकित ना हो, उदास ना हो, निराश ना हो। आप कर्म कीजिए, कर्म का फल अवश्य मिलेगा मेरे भाइयों, अवश्य मिलेगा। और परमपिता परमात्मा को ना आपके कर्मों का फल देना ही पड़ता है, वही बाध्य हैं, वो भी मजबूर हैं कि यदि आप कर्म करते हो तो उनको फल देना ही पड़ता है, वो मजबूर है इसके लिए ना, तो उनको जो है कि फल देना ही पड़ेगा मेरे भाई। आप बस कर्म करो, आप बस कर्म किए जाओ, फल तो उनको देना ही पड़ेगा, और आपको फल जरूर मिलेगा, और आप जो है कि इस नरक से बाहर निकल जाओगे। तो मेरे भाई, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत मोटिवेशन मिला होगा, और बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के और मोटिवेशन लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य का मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, और ब्रह्मचर्य का मार्ग पे आगे बढ़ के आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।